हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी उत्तराखंड क्लासेस में। और आज हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज के साथ शुरू होगी। और ये प्रैक्टिस सेट सीरीज दोस्तों आने वाली कांस्टेबल, एसआई, पटवारी, लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप पिछले 1 साल, कुछ बच्चे 2 साल से, कुछ बच्चे 3 साल से, कुछ बच्चे भी फ्रेशर भी होंगे जो एसआई, कांस्टेबल या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते तो आप वहाँ पर क्या है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और इसकी सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो आपका प्रैक्टिस सेट ना लगाना या क्वेश्चन सॉल्व ना करना होता है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से एक हैबिट बन जाती है जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में भी आप अपने टाइम से पूरा पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए और आपके तैयारी का एक जायज़ा कि आपका किस स्तर पे है तैयारी के, उसका पता चल जाता है। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट, ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसी प्रयास से हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जो होगी उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो दोस्तों इस सीरीज के लिए हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इस सेट का पहला जो आपके सामने प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, सन 1968 में उत्तराखंड का पहला संरक्षण किसे नियुक्त किया गया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेजर पियर्सन, रैमजे, पीविडम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेजर पियर्सन। ओके दोस्तों, और बाकी इसके हम 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर रैमजे जो दे गए हैं, दरअसल ये कुमाऊँ के कमिश्नर रहे हैं। ये कुमाऊँ के कमिश्नर कब थे? दरअसल दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई, जिसे हम एक बहुत बड़ी घटना के रूप में जानते हैं, ये इन्हीं के समय में घटित हुई। साथ ही दोस्तों 1850 में इन्होंने रामनगर रामनगर की स्थापना की थी। साथ ही दोस्तों एक अन्य जानकारी है कि 1854 में इन्होंने एक कुष्ठ आश्रम की, किसकी दोस्तों? कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। और ये कहाँ पर की थी? ये की थी इन्होंने अल्मोड़ा में। कहाँ पर दोस्तों? अल्मोड़ा में। तो आई होप दोस्तों आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। तो हम पीविडम के बारे में जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों पीविडम ये भी एक कुमाऊँ के कमिश्नर रहे हैं और इनके समय में 30 सितंबर 1916 में कुमाऊँ परिषद की स्थापना हुई। और ये जो कुमाऊँ परिषद की स्थापना 1916 में हुई, तो 1926 में दोस्तों इसका कांग्रेस में विलय हो जाता है। किसमें दोस्तों? कांग्रेस में विलय हो जाता है। साथ ही इन्हीं के समय में 1921 में कुली बेगार, किसके दोस्तों? कुली बेगार की समाप्ति हो जाती है। ओके दोस्तों, साथ ही 1923 में कुली एजेंसी की समाप्ति होती है। जो कुली एजेंसी की समाप्ति होती है वो भी इन्हीं के समय में होती है। ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये 2 होगा। ये यहाँ पर 2, इसको करेक्शन कर लेते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2। तो दोस्तों हम इसके साथ ही अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि दोस्तों उत्तराखंड में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 5। साथ ही राज्यसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या है 3, और विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या है 70। दोस्तों
पहले 71 होती थी, लेकिन जब से एंग्लो इंडियन मेंबर जो होता था उसकी अब समाप्ति हो गई है, इसलिए अब 71 न होकर 70 सीटें होती हैं। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पांडुखोली गुफा किस जनपद में है। तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो दोस्तों अल्मोड़ा होगा। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टिहरी बांध का निर्माण कब शुरू हुआ। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने, 1972, 1973, 1975, 1978। तो जो सही इसका आंसर होगा वो दोस्तों 1978। और साथ ही दोस्तों हम टिहरी बांध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल टिहरी बांध को जो स्वीकृति योजना आयोग ने दी थी वो दी थी 1972 में। ओके दोस्तों, किसने दी थी? योजना आयोग ने। तो योजना आयोग ने स्वीकृति कब दी इसको? 1972 में। साथ ही दोस्तों इसका जो विरोध करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थी वो थे कलेंदुमती शाह। कौन? कलेंदुमती शाह। तो ये दोस्तों कौन थे? दरअसल ये दोस्तों नरेंद्र शाह, जो आपने टिहरी रियासत में पढ़ा होगा, टिहरी रियासत में इनका इन शासक का नाम आता है। तो ये उनकी पत्नी थी। कौन? कलेंदुमती शाह। साथ ही दोस्तों टिहरी बांध के बारे में एक अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध होने के साथ साथ ये भारत का भी सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी हाइट कितनी है? 260.5 मीटर। 260.5 मीटर। और ये दोस्तों भागीरथी नदी पर, किस पर? भागीरथी नदी पर निर्मित है। ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हैली नेशनल पार्क किस पार्क का नाम था? ये था दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क का। किसका? कॉर्बेट नेशनल पार्क। अन्य जानकारी भी जान लेते हैं इसके बारे में। दरअसल दोस्तों हैली नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी, जो उत्तराखंड के साथ साथ भारत का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। कौन था? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो दरअसल जब इसकी स्थापना होती है, जब इसका नाम होता है हैली नेशनल पार्क, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम चेंज कर दिया जाता है रामगंगा। क्या दोस्तों? रामगंगा। और 1957 में रामगंगा से इसका नाम चेंज कर दिया जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या दोस्तों? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो वर्तमान में भी इसका नाम है। साथ ही दोस्तों एक अन्य तथ्य भी जान लेते हैं इसके बारे में। दरअसल ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, ये पौड़ी और नैनीताल 2 जिलों में फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो इसका विस्तार है वो नैनीताल में है। ओके दोस्तों, साथ ही एक अन्य तथ्य और है इसके बारे में। इस नेशनल पार्क से एक नदी होकर जाती है जिसका नाम है रामगंगा। क्या दोस्तों? रामगंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 31, 22, 45, 71। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप सही कर लेना, ये होगा यहाँ पर 70। तो इसका सही आंसर होगा 70। मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले 71 तब थे जब ऑल एंग्लो इंडियन मेंबर भी शामिल होते थे, लेकिन अभी प्रावधान कर दिया गया है और इसकी समाप्ति कर दी गई है, इसलिए अब 70 विधानसभा सदस्य होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों कि टिहरी बांध की स्वीकृति योजना आयोग से कब मिली। तो ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया इसके बारे में, जहाँ हमने टिहरी बांध के बारे में पढ़ा है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1972,
1975, 1978, 1987। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1972। ओके दोस्तों, एक अन्य जानकारी भी जान लेते हैं। दरअसल जी यहाँ पर एक नाम आया है योजना आयोग। दरअसल दोस्तों योजना आयोग वर्तमान में कार्यरत नहीं है, क्योंकि इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। किसकी दोस्तों? नीति आयोग की स्थापना की गई। अब इसकी जगह कौन कार्य करता है? नीति आयोग करता है। और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसका थिंक टैंक कहते हैं इसको। किसको? नीति आयोग को। और जो इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री। साथ ही जो इसके उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं उनका नाम था राजीव कुमार। कौन दोस्तों? राजीव कुमार। लेकिन जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन दोस्तों? वर्तमान, ये थे फर्स्ट। लेकिन वर्तमान कौन है? वर्तमान का नाम है दोस्तों श्री सुमन बेरी। श्री सुमन बेरी। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम तहसीलें हैं? उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम तहसीलें हैं? तो दोस्तों हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रुद्रप्रयाग। कौन सा दोस्तों? रुद्रप्रयाग, जिसमें 4 तहसीलें हैं। कितनी दोस्तों? 4 तहसीलें। 4 तहसीलों वाला एक अन्य जिला कौन सा और है? वो है हरिद्वार। कौन सा दोस्तों? हरिद्वार। और पूरा उत्तराखंड की बात करें तो टोटल 110 तहसीलें दोस्तों। कितनी? 110 तहसीलें। जबकि एक अन्य जानकारी और जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जो जिला है वो है पिथौरागढ़। कौन दोस्तों? पिथौरागढ़, जिसमें कितने तहसीलें? 13 तहसीलें। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि मायावती आश्रम में निम्न में से कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, सोमनाथ मेला, मानेश्वर मेला, बालासुंदरी मेला, या आषाढ़ी मेला। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मानेश्वर मेला। कौन सा दोस्तों? मानेश्वर मेला। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और जान लेते हैं दोस्तों। जो हमारा मानेश्वर मेला है ये कहाँ लगता है? ये लगता है चंपावत में। कहाँ पर? चंपावत में। जो चंपावत सबसे छोटा जिला है, उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला भी है। साथ ही सोमनाथ मेले के बारे में जान लेते हैं। सोमनाथ मेला जो वो लगता है अल्मोड़ा। कहाँ पर? अल्मोड़ा। साथ ही हम बालासुंदरी मेले के बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है यूएस नगर। कहाँ पर दोस्तों? यूएस नगर। आई होप दोस्तों आपको ये सब जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई? तो ये हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 1885, 1886, 1887, ये 1948। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1887। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तराखंड में सबसे पहली वन पंचायत नियमावली कब बनी? तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, तो 1907, 1815, 1931, 1990। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1931। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र कब बना? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1968 में, 1786 में, या फिर 1736 में, या 1886 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1968।
1968। सॉरी दोस्तों, 1968। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक नाली में कितने फिट होते हैं। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2160 फीट, या 2060 फीट, 201 फीट, या 2260 फीट। तो जो इसका सही आंसर होगा 2160 फीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो जो दोस्तों हमारे सामने चार ऑप्शन है। वन्यजीव संरक्षण से, वायु संरक्षण से, वन संरक्षण से, या जल संरक्षण से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वन संरक्षण से। तो दोस्तों थोड़े हम इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि चिपको आंदोलन है क्या और ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि जो चिपको आंदोलन के जो इसको चिपको आंदोलन चलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है गोरा देवी को। कौन? गोरा देवी को, जिन्होंने 1973 में पेड़ों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया। और दोस्तों इनके बारे में देख लेते हैं। ये रैनी गांव चमोली की रहने वाली है। रैनी गांव चमोली की रहने वाली। साथ ही इससे जुड़े अन्य व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं। अन्य व्यक्ति जो इस आंदोलन से जुड़े रहे उनमें आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों हाल ही में इनका निधन हो गया होगा। सॉरी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा अभी कुछ टाइम पहले। साथ ही इससे जुड़े अन्य व्यक्ति के नाम में आता है चंडी प्रसाद भट्ट, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। और साथ ही दोस्तों वन संरक्षण को लेकर चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रैमन मैग्सेसे, कौन सा दोस्तों? रैमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किनको? चंडी प्रसाद भट्ट को। और दोस्तों ये जो आंदोलन था इसके बारे में एक अन्य तथ्य है कि जो चिपको आंदोलन है वो राजस्थान के खेजड़ी आंदोलन से, किससे दोस्तों? खेजड़ी आंदोलन से प्रेरित था। ओके दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो इस जानकारी जानकर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देहरादून में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए। 1900, 1867, 1929, ये 1857। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1900। कौन सा दोस्तों? 1900। तो इस समय क्या हुआ? देहरादून में रेल सेवा का प्रारंभ हुआ। जबकि हम अन्य जानकारी देख लेते हैं। जैसे उत्तराखंड में जब पहली बार रेलवे का जो सेवा प्रारंभ हुई या रेलवे का परिचालन हुआ वो हुआ था 22 दिसंबर 1951 में। कहाँ पर? ये हुआ था रुड़की में। ये रुड़की कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा हरिद्वार जिले में। ओके दोस्तों, तो इसका जो सबसे पहले परिचालन हुआ था रुड़की में हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? दरअसल दोस्तों यहाँ पे गंग नहर बनाई जा रही थी। जब गंग नहर का निर्माण किया जा रहा था तब इसके वहाँ पर माल ढुलाई के लिए यहाँ पर रेल का परिचालन किया गया था। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ताकुला, टिहरी, बसभीड़ा, या सरई खेत। तो दोस्तों ये आंदोलन जो स्टार्ट हुआ वो हुआ था बसभीड़ा से। कहाँ से दोस्तों? बसभीड़ा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देहरादून में तार सेवा कब शुरू हुई। तो हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। 1835, 1865, 1866, या 1935। तो दोस्तों ये जो तार सेवा देहरादून में स्टार्ट हुई ये हुई थी 1865 से। सो दोस्तों 1865 में। जबकि भारत में जो तार सेवा की शुरुआत हुई
वो कब हुई थी? वो हुई थी 1854 में। और किसके काल में? ये हुई थी डलहौजी के काल में। किसकी? डलहौजी के काल में। और डलहौजी का कार्यकाल कब से कब रहा दोस्तों? 1848 से 1856 तक। कब से कब तक? 48 से 56 तक। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि गढ़वाल क्षेत्र का मासिक समाचार पत्र रियासत टिहरी प्रारंभ हुआ। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला है 1815, 1835, 1901, 1920। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारे 1901। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, तो दोस्तों 19 क्वेश्चन है हमारे सामने। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियाँ किस जिले में पाई जाती है? तो ये चार ऑप्शन है हमारे सामने, उधम सिंह नगर या देहरादून, टिहरी या पिथौरागढ़। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा उधम सिंह नगर। ओके दोस्तों, अन्य जानकारी देख लेते हैं जनजातियों के बारे में। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड में मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है तो हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और लास्ट है राजी। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। और दोस्तों सबसे जो सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है वो है थारू जनजाति, जो सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है। जबकि सबसे कम जनसंख्या में जो पाई जाती है वह राजी जनजाति है। ओके दोस्तों, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की जो जनजातियाँ पाई जाती है। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड वन आंदोलन कब चला? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने, 1960, 1973, 1975 या 1977। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा 1977। सॉरी दोस्तों, क्या होगा? 1977। और ये आंदोलन कहाँ पर चला था? ये चला था दोस्तों नैनीताल में। नैनीताल से इसकी शुरुआत होती है इस आंदोलन की। और हम आपको एक बात और बता दें कि दोस्तों प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? वो नैनीताल ही है। ओके दोस्तों, जहाँ प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वो है नैनीताल। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हम चारों ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। NP नवानी, अजय विक्रम सिंह, के आर्या और सतपाल महाराज। तो जो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा NP नवानी। कौन सा दोस्तों? NP नवानी। ये हमारे क्या थे? प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। जबकि वर्तमान में देख लेते हैं वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में दोस्तों वो है डॉक्टर राकेश कुमार। कौन दोस्तों? डॉक्टर राकेश कुमार। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानीखेत नगर की स्थापना कब हुई? क्या है? रानीखेत नगर की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसके चारों आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1835, 1853, 1869 और 1896। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 1869। कौन सा दोस्तों? 1869। और ये रानीखेत कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? ये पड़ता है अल्मोड़ा। कहाँ पर दोस्तों? अल्मोड़ा। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि वज्रदंती कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? ये तो चारों ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। 3000 मीटर से ऊपर, 3500 मीटर से ऊपर या 1800 मीटर से ऊपर या 3200 मीटर से ऊपर। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1800 मीटर से ऊपर। और दोस्तों ये वज्रदंती क्या है? एक औषधि है। क्या है?
औषधि। शायद आपको याद होगा, एक आपने ऐड भी देखा होगा जो आता है विक्को वज्रदंती। तो दोस्तों इसका यूज में किया जाता है, ये आपका मंजन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है इस औषधि का। ये दांतों को अच्छे से क्लीन करता है। तो वज्रदंती क्या है, औषधि है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। 24 क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन है मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और श्रीनगर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नैनीताल। जैसे आप देख लेते हैं, हम उत्तराखंड के स्थिति के बारे में जान लेते हैं वर्तमान की। तो उत्तराखंड के दोस्तों, उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, कौन सी दोस्तों, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो वो कौन सी है? तो वो है गैरसैंण। कौन सी दोस्तों? गैरसैंण। जबकि शीतकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी क्या है? देहरादून। देहरादून। ओके दोस्तों, और दोस्तों जो देहरादून है वो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी भी है। क्या है? अस्थायी राजधानी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मसूरी नगर पालिका कब बनी? तो चार ऑप्शन है हमारे सामने, 1857 में, 1845 में, 1842 में या 1900 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1842 में। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप इसके बारे में हमें कमेंट करके बताना, और हम आपके लिए आने वाले वीडियो में नया सेट लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों।